ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अवतार प्रातः मुरली 30/6/2024। प्यारे बच्चे, अमृत वेले याद करना सबसे अच्छा है। मोस्ट बिलवेड बाप को याद कर उसकी महिमा करनी चाहिए। बाप, आप तो कमाल करते हो। हम पतितों को पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हो। शिव बाबा, आप हमको कितना सुख देते हो, कितना ऊंच पद देते हो। आज गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे। ओम नमः शिवाय। यह गीत भी बड़ा सुंदर है। बाबा ने बहुत बार समझाया है कि घर में ऐसे ऐसे थोड़े रिकॉर्ड हो, और जब मन मुरझा जाए तो 2-4 रिकॉर्ड बजाने से बहिश्त में आ सकते हैं, फिर से सुरजित हो सकते हैं। ऐसे कई गीत शिव बाबा की महिमा के हैं। क्योंकि जानते हैं कि अब हमको शिव बाबा के साथ जाना है। इस समय ही शिव बाबा गाइड बनकर आते हैं। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। शिव के चित्र में पतित पावन अक्षर भी आना चाहिए। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परम पिता शिव है। बरोबर गांधी भी कहते थे, वो भी अपने को पतित समझते थे। इससे सिद्ध होता है कि वो जो भी देहधारी मनुष्य है, इस समय सभी पतित हैं। कोई भी मनुष्य किसको पावन नहीं कर सकता। यह बहुत अच्छी रीति समझाना है। पतित दुनिया और पावन दुनिया, सतयुग अलग है, कलयुग अलग है। इस समय जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सिर्फ जीव आत्मा कहने से 84 लाख योनियां भी आ जाती, परंतु खास मनुष्य आत्माओं की बात है तो सभी इस समय पतित हैं। ऐसे नहीं कि जो धर्म स्थापक आते हैं वो कोई पतित को पावन बनाते हैं। वो तो जब आते हैं ऊपर से तो पावन ही है। इस समय तो सारी दुनिया का सवाल है। यह सृष्टि ही पतित हो चुकी है। हम जानते हैं कि जब परम पिता परमात्मा शिव की जयंती होती है तो सभी पतित से पावन हो जाते हैं। आत्मा को ही पावन और फिर पतित होना है। ऐसे नहीं कि जो पावन आत्माएं आती वो आकर सभी को पावन बनाती हैं। नहीं, बहुत थोड़ों को बनाती हैं, आटे में लून जितने को। जो उनके धर्म के गुरु बनते हैं, अपने ही धर्म की पालना अर्थ उनको पावन बनाते हैं। पावन बनने बगैर तो धर्म की वृद्धि हो न सके। बाकी सारी पतित दुनिया को पावन करने वाला एक है। उनकी जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सभी कोड़ी तुल्य है। वो ही सारी दुनिया को पावन बनाए हीरे जैसा बनाते हैं। हीरा पवित्र को और कोड़ी अपवित्र को कहा जाता है। वहाँ तो सब हीरे जैसे हैं। हीरों में भी नंबरवार है। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। देवी धर्म की आत्माओं का कितना भारी पार्ट है। तो जयंती एक ही पतित पावन की मनानी है। वो ही सभी को आकर सद्गति देते हैं। बच्चों को समझाना भी ऐसे है। भल बड़े बड़े हॉलों में भाषण करते हैं तो पहले पहले परम पिता परमात्मा की महिमा करनी है। विद्वान आचार्य भी भाषण करेंगे तो पहले कहेंगे परमात्माए नमः, परंतु उनको मालूम नहीं कि परमात्मा कौन है। उनको नमः क्यों की जाती है? क्योंकि सभी पतित को उसने पावन किया है, इसलिए सब भिन्न भिन्न भाषा में नमस्ते करते हैं। नानक भी उनकी महिमा करते थे। अब हम जानते हैं इस समय शिव बाबा आते हैं जबकि सभी मनुष्य तमो प्रधान कब्र दाखिल हैं। तब सभी को आए शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सभी को 5 विकारों की
बौड़े से छुड़ाते हैं, उनकी ही महिमा गाते हैं कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिए, परंतु वो कब आते हैं ये कोई की बुद्धि में नहीं आता कि कलयुग बाद सतयुग को आना है। वो हिस्ट्री रिपीट होनी है, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, वैसे कलयुग बाद सतयुग को आना है। जरूर नई दुनिया स्थापन करने परमात्मा ही आएगा। जयंती भी मनाते हैं तो जरूर कब बाप आया होगा, परंतु मनुष्यों ने ड्रामा का चक्र लाखों वर्ष देकर उल्टा कर दिया है, इसलिए सब कुंभकर्ण की नींद में सो गए हैं। अब बाप ने आकर तुमको जगाया है तो तुम औरों को जगाने को सर्विस करते हो। गांधी के मुख से भी शुभ महावाक्य निकलते थे कि पतित पावन एक है, भल बिगड़ समझ कह देते थे। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक, उनसे रघुपति कहे त्रेता के राम का नाम लगा दिया। दिखाते हैं सीता पतित बनी, ऋषि के घर जाए 2 बच्चे पैदा किए, कितनी ग्लानि की है। दिखाते हैं सीता को रावण से छुड़ाया, ऐसे तो नहीं कहते सीता को पावन बनाया। साधारण रीत कुछ भी नहीं समझ सकते, फिर भी यह तो अवश्य कहेंगे कि दुनिया पतित है। वास्तव में पतित की कब महिमा होती नहीं, परंतु जब कोई पावन ही नहीं है तो पतितों की ही महिमा करते हैं। पावन दुनिया में कितनी महिमा करेंगे, लक्ष्मी नारायण की क्या महिमा करेंगे। पास्ट के जन्म में उनकी आत्मा को परम पिता परमात्मा ने आए पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाया, तो महिमा बनाने वाले की ही करेंगे ना। तुम देख रहे हो वही ब्रह्मा सरस्वती दोनों पुरुषार्थ कर रहे हैं, वे दोनों जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी लिख सकते हैं कि इनकी पास्ट जन्म की आत्मा ब्रह्मा सरस्वती के रूप में ज्ञान सागर शिव से राजयोग सीख फिर लक्ष्मी नारायण बने हैं। प्रजा सहित यहाँ सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिससे सूर्यवंशी चंद्रवंशी माला बनती है। इन चित्रों पर बहुत अच्छी समझाने लिखनी है। इस समय और जो भी चित्र हैं वो सभी है बेसमझी के बने हुए। अब अपने को बाप ने समझदार बनाया है तो चित्र भी समझ से बनाना पड़े, भेंट करनी पड़ती है। इन्होंने कैसे चित्र बनाए, अपना ये कृष्ण का चित्र भी बिल्कुल क्लियर है। इनका अंतिम जन्म नरक में है, अब नरक को लात मार रहे हैं, नरक से फिर स्वर्ग में आना होता है, इसलिए अब यह राजयोग सीख रहे हैं। ऐसा क्लियर लिखना है जो मनुष्य समझ सके। मनुष्य तो सभी बेसमझ है, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है अथवा पत्थर बुद्धि है। विद्वान पंडित सहित तब कहा जाता है उन सभी को छोड़ो, इन्होंने तुमको तुच्छ बुद्धि बनाया है, अब मैं तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। मेरी श्रीमत तो गाई हुई है, मेरी श्रेष्ठ मत से तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो राजयोग सीख रहे हैं। आदि देव, आदि देवी, अधर कन्या, कुमारी कन्या सभी राज ऋषि हैं, राजयोग कमा रहे हैं, ये ही फिर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। कितना एक्यूरेट मंदिर है। और भी शायद ऐसे मंदिर हैं, वो भी जाकर देखना चाहिए। अपने यादगार क्यों नहीं देखेंगे। आगे तो अंधश्रद्धा से जाए देखते थे, अब तो समझते हैं हमारा यादगार है। राजयोग ऋषि और हठयोग ऋषि, रात दिन का फर्क है। राजयोग ऋषि बनाने वाला है शिव और हठयोग ऋषि बनाने वाले हैं शंकराचार्य।
जैसे शिव नाम है उनको भी आचार्य कहेंगे क्योंकि ज्ञान समझाते हैं, वैसे इनका नाम शंकर है। फिर तत्व का ज्ञान सुनाते हैं तो शंकराचार्य नाम पड़ा। बाकी उनका वास्तव में कोई शास्त्र है नहीं, वो तो निर्वर्ती मार्ग वाले हैं ना। सन्यासियों को वेद शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। जैसे अभी हमको बाप समझाते हैं तो हम समझते हैं, वैसे शंकराचार्य ने भी जो समझाया होगा वो सुना होगा। उन्हों का कोई शास्त्र है नहीं। जैसे अब हमको बाप मंत्र देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करो, उनसे फिर कहा होगा तत्वों को अथवा ब्रह्म को याद करो, तो उसमें लीन हो जाएंगे। बस उनका है हठ योग, जंगल में चले जाते हैं। यहाँ तो कुटुंब के कुटुंब को पवित्र बनाना है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अब अपवित्र है। अब बाप कहते हैं सारे कुटुंब सहित पवित्र बनो, बिगर पवित्र बने मेरे पास आ नहीं सकेंगे। सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, इससे तुम्हारी स्त्री बच्चे सभी पवित्र दुनिया में आ जाएंगे। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र था, अब अपवित्र है। भारत के लिए ही कहेंगे, अब जो पवित्र बनेंगे वो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो नहीं बनते तो झगड़ा करेंगे, विघ्न तो पड़ते ही हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले भी पड़े थे। ड्रामा पर जो खड़े हैं वो कभी मूझेंगे नहीं। है तो बड़ी सहज बात, प्राप्ति बहुत भारी है। कन्याओं माताओं सबको पवित्र बनना है, नहीं तो शादी बर्बादी हो जाती है। तो इसलिए पतित पावन अक्षर शिव बाबा के ऊपर ज़रूर लिखना है। इनकी जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सभी गुरु गोसाई तो कोड़ी तुल्य हैं। अब दुनिया ही कोड़ी तुल्य है तो इसमें इनका भी मान है। सभी तुम्हारे पास आएंगे, पवित्र जरूर बनेंगे। पवित्रता को ही हीरे समान कहते हैं। गीत भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हीरे जैसा बनाने वाला बाप को कब नहीं छोड़ेंगे। अपवित्र कुटुंब से मोह हट जाना है। हीरे जैसा मिल गया फिर किसकी परवाह थी। पार ब्रह्म में रहने वाले की वह मिल गया, फिर किसकी परवाह। हर बात में नष्टो मोह चाहिए। बुद्धि क्लियर है तो धारणा भी होती है और पद भी ऊंच पाते हैं। देखते हो मम्मा बाबा सर्विस करते हैं तो उनका पद ऊंचा है, बच्चों का तो और ही अच्छा पद है। माँ बाप के तख्त पर तुम बच्चे जीत पहनते हो। नंबरवार बच्चों का तो हक है माया पर जीत पाना, बाप से राजभाग का वर्षा लेना। हाँ, इतना अवश्य है, जो तीखे हैं वो पहले वर्षा लेंगे। बच्चे बने हो तो वारिस तो बनेंगे, परंतु पास भी डोनर होना चाहिए। बाकी थप्पड़ खाई फिर रोटी मिले, ये तो बेइज्जती हुई ना। वैसे तो दास दासियों का भी मर्तबा कितना है। राजकुमार जाए क्वीन का पेशगिर उठाते हैं। जब कारोनेशन आदि होता है वो हुए रॉयल दास दासियाँ। तुमको तो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मेरे को याद करो तो पापों से मुक्त होंगे। तो और कोई की महिमा नहीं, मनुष्य की महिमा बर्थ कोड़ी और शिव की महिमा बर्थ बाउंड ब्लिक डायमंड। बाबा शिव का चित्र फिर नया लिखित सहित बनाएंगे। जब तक बने तब तक उन पर चिटकियाँ लगा सकते हैं जिसमें लिखा है त्रिमूर्ति शिव जयंती इज़ गीता जयंती, शिव जयंती इज़ बर्थ डायमंड। बाबा ने 30/40 साइज़ वाले झाड़ और त्रिमूर्ति लिए होल्डिंग बनवाई थी, वो लगा देनी है। बाबा को चित्रों का बहुत शौक है क्योंकि हम बनाते हैं अर्थ सहित।
बाकी सभी चित्र है अर्थरहित। जैसे सच्ची गीता बनाई वैसे सच्चे चित्र भी बनाने हैं। अच्छा, आज है सतगुरुवार, यह भी हमारे लिए है, बाकी मनुष्य लिए है झूठी गुरुवार। सभी गुरु लोग झूठ बोलने वाले हैं। पहला नंबर झूठ है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर सेकंड नंबर है गीता का भगवान कृष्ण है। ये दोनों झूठ के बड़े बॉम्ब है, इसलिए कोड़ी तुल्य नरकवासी बन पड़े हैं। तो बहुत नुकसान कारक हुआ ना, हर एक बात सिद्ध कर लिखनी है। हम बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप के तक पर हक जमाते हैं ना, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। शिव का चित्र सामने रख भोग लगाना अच्छा है। गुरुद्वारे के ग्रंथ के नीचे भोग रखते हैं, वास्तव में रखना चाहिए गुरु नानक के चित्र के आगे। ग्रंथ थोड़े ही भोग खाएगा, जैसे गीता को भोग थोड़े ही लगाया जाता है। अब तो अपने शिव बाबा को ही भोग लगाएंगे तो शिव बाबा याद पड़ेगा, विकर्म विनाश होंगे। ये भी अच्छी युक्तियाँ हैं। बाप के पास जाना है इसलिए याद करते हैं, याद न करते तो गोया नहीं जा रहे। हमारी परवरिश शिव बाबा ही कराते हैं, जो खिलाते हैं उसको ज़रूर याद करना पड़े। यह भी प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अमृत वेले याद करना सबसे अच्छा है। शिव बाबा, आप हमको कितना सुख देते हो, कितना ऊंच पद देते हो। जो याद करते होंगे वो अनुभव बताएंगे। ऐसे हम बिलवेड़ बाप को याद करें, उनकी महिमा करते हैं। बाबा, आप तो कमाल करते हो, पतित को पावन स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अनुभव सुनाना चाहिए, शुक्रिया मनाना चाहिए। शुक्रिया बाबा। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम बच्चों के भी बाबा को गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। वरदान है पावरफुल आत्मा भव। सभी स्वयं को पावरफुल आत्मा समझती हो। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है, इसकी परख किस आधार से कर सकते हो? पावरफुल की परख है, एक तो उनका पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरी बात, जिन्हों की सर्विस करते हैं उन्हों को भी सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। पावरफुल बनने का साधन है रोज अमृत वेले पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना और स्वयं में लाइट और माइट भरना। इसलिए अपनी लाइन की परसेंटेज को बढ़ाओ, तभी साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। ओम नमः शिवाय।